अगर हम हज़ारों रुपए बचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि हमें अपने दूध पे मोटी मलाई लानी होगी। अगर हमारे दूध पे मोटी मलाई आएगी तो हम बहुत अच्छे से घर पे घी तैयार कर लेंगे और अच्छे भले हम हज़ारों रुपए बचा लेंगे। तो मोटी मलाई कैसे आएगी उसकी वीडियो मैंने आपको पहले दी हुई है। आप उस तरह करके अगर दूध को बनाएंगे, तैयार करेंगे तो सच में बहुत मोटी मलाई आप दूध पे से उतार लेंगे। बिल्कुल रोटी, मोटी रोटी जैसी मलाई आपके दूध पे से उतर के तैयार होगी। और इस तरह से मलाई निकाल लेते हैं पहले अपने दूध में से। और जितनी दूध की मलाई हमने निकाली है, सारी निकालने के बाद हम 2-3 दिन की इकट्ठी कर लेते हैं। मैं 4 दिन की मलाई में मेरा डब्बा भर जाता है, तो ज़्यादातर 4 दिन की मलाई यूज़ करती हूँ। और इन दिनों मौसम अच्छा है तो मलाई ख़राब भी नहीं होती, बहुत टाइम तक चल जाती है, कई दिन तक मलाई ख़राब नहीं होती। और वैसे मैं मलाई फ्रीजर में नहीं रखती, फ्रिज में ही रखती हूँ। और अब सर्दियों का सीज़न है तो उसमें तो फ्रीजर में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हम 2-3 दिन की मलाई यूज़ कर लेते हैं फिर तो फ्रीजर की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से 4 दिन की मोटी मलाई हमारी निकल के आ गई है, कितनी मोटी, और पूरी अच्छे से मलाई तैयार है। तो चलिए अब इसका करते हैं इस्तेमाल। तो आज जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इस तरह से अगर आप मक्खन निकालते हैं तो ये मक्खन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से निकाला गया मक्खन सबसे ज़्यादा स्वाद लगता है और घी भी बहुत ज़्यादा निकल के तैयार होता है, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता। बहुत अच्छे से खूब सारा आप घी निकाल लेंगे और खूब बढ़िया सा आपका मक्खन निकलेगा। इसके लिए मैंने सारी मलाई जितनी मेरी डब्बे में थी मैंने बड़े भगोने में डाली और बाद में इसमें दूध डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 से 3 गिलास के आसपास दूध डाल दिया। और दूध डालने के बाद हम सारी मलाई को एक साथ गर्म करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसकी ठिर उतारने जितनी गर्म करनी है हमको, इसको ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। और इस तरह से हम इसको मलाई को गर्म कर लेंगे, हमारी मलाई पूरी पिघल जाएगी, इतना हमें इसको गर्म करना है। अब ये मलाई हल्की सी गर्म हो गई है तो अब इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच दही। 1 चम्मच दही डालने के बाद इसको चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने दही में, यानी दही जमा दी इसकी मलाई की, इसको सेट कर दिया है खट्टे की तरह। और अब हम इसको, सर्दियों का सीज़न है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं किया, सिर्फ गर्म तवे के ऊपर रख दिया, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितनी जल्दी इससे हमारा दही सेट हो जाता है ऐसे रखने से। तो गरम तवा किया और उसके ऊपर मैंने अपना ये मलाई का भगोना रख दिया और इसको ढक दिया। अब अगले दिन हम इसे देख लेते हैं सुबह के टाइम, ये मैंने शाम को किया था। और अब हम इसको निकालते हैं और देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी मलाई वाली दही जम के तैयार हुई है। आप इसमें से दही भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली दही। ये जो मलाईदार दही तैयार हुई है ना, आप इसे अगर ऐसे भी खाते हैं पराठे के साथ या खाली चम्मच से भी खाते हैं ना, इतनी टेस्टी लगती है ये दही कि इसका लालच अगर आपने एक बार कर लिया ना, आपने एक बार ये खा ली इस तरह से मलाई वाली दही, तो आपका रोज़ मन करेगा इसको खाने को, ये इतनी अच्छी लगती है। तो अब मैं भी इसमें से कटोरी में से निकाल लेती हूँ अलग से इस तरह से। और इसको पराठे के साथ खाओ या ऐसे ही खाओ। तो ये निकाल के अलग रख लेती हूँ। और जैसा कि अभी सर्दी का सीज़न है तो अपनी मलाई को फ्रिज में नहीं रखूँगी, यहीं से इससे मक्खन निकालेंगे। और ये मैं इसी तरह से निकालती हूँ नॉर्मली। गर्मियों में भी मैं ऐसे ही निकालती हूँ क्योंकि गर्मियों में इससे निकला हुआ मट्ठा बहुत टेस्टी लगता है। अगर हम नॉर्मल दही से मट्ठा बनाते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो इस वाले मट्ठे में आता है। तो अब तो सर्दियाँ हैं, ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करते, सबकी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए मैंने 4 दिन की मलाई इस्तेमाल की है। वैसे मैं इसको दूसरे दिन 2 दिन में जमा लेती हूँ, 2 दिन की बनाती हूँ, 2 दिन मट्ठा चल जाता है और बहुत ही बढ़िया सा हमारा मट्ठा तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी सा हमारा मक्खन तैयार होता है इसमें से। अब मैंने इसको मिक्सी जार में लिया और इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और अब इसको ग्राइंड करके ले आई। देखिए इसको प्लस मोड पे चलाते हुए किया हमने और विद इन 2 मिनट में हमारा मक्खन निकल के तैयार हो जाता है। इससे हैंड ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, पर आज मैं बताऊंगी कि मैंने मिक्सी जार में क्यों किया। मैं इसको हैंड ग्राइंडर से भी कर लेती हूँ। और अब हम इसको निकाल देते हैं। देखिए कितना सारा मक्खन निकला है। इसको करने से आपको ऐसा लगेगा कि ये मक्खन भी ज़्यादा निकलता है, टेस्टी भी निकलता है और घी भी ज़्यादा बनता है इस प्रोसीजर से अगर आप करते हैं तो। अब मैं ये दूसरे वाला भी इसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे सर्दियों का सीज़न है तो बस जमाने के बाद फ्रिज में नहीं रखना, बिल्कुल आपका जो बाहर रखी हुई दही है उसी को आपको ग्राइंड करना है।
फिर तो मक्खन निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत आराम से आपका मक्खन निकल जाएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से इसको निकाला है, मिक्सी जार को किस तरह से चलाया था। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के, जो ये लगे हुए हैं इसमें पानी डालने के बाद 1 गिलास के आसपास पानी ज़रूर डाल लेना इसमें, क्योंकि वरना मिक्सी जार अच्छे से चलेगा नहीं। और अब इसको मैं मिक्सी में चला लेती हूँ यहाँ पे। बस 1 पे चलाया, 2 पे चलाया, फिर बंद कम किया, फिर बंद किया, फिर चलाया, फिर बंद किया। बस इस तरह से हमें इसको चलाना है, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी बंद। एक साथ लगातार भी नहीं चलाया क्योंकि गर्म हो सकता है। और बस हमारा ये मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपके सामने ही दिखा रही हूँ, इतनी देर में हमारा मक्खन निकल गया है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इतनी सी देर, मैंने इसमें काटा भी नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी देर में मक्खन तैयार हुआ है। और ये हमारा मक्खन तैयार हो गया, ये देखिए। इसको बनने में सिर्फ इतनी देर लगती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट से भी पहले हमारा मक्खन निकल गया है। तो इस तरह से ये मक्खन तो मैंने निकाल लिया। आज मैंने मिक्सी जार में क्यों निकाला है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये तो। और अब हम इसको, सारा मक्खन हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसमें से ये जो मट्ठा निकला है इसको अलग कर लेंगे। और ये वाला मक्खन, ये वाला मट्ठा आप यकीन करिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे गाँव के, अगर किसी को गाँव का मट्ठा पीना है तो आप इस तरह से पिएं। हम दही से मट्ठा जो बनाते हैं उसमें तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और सर्दियों में तो इसको गुड़ के साथ, साग के साथ आप इस वाले मट्ठे को इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल गाँव में पहुँच जाएंगे, गाँव वाला आनंद लेने के लिए। और इस प्रोसीजर को करते हैं तो मिक्सी जार काफ़ी चिकना हो जाता है, वो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी लगती है। तो उसके लिए आप इसमें हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको साफ़ कर लें। ज़रा सा पानी डालना, आधी कटोरी से भी कम, उतने में आपका मिक्सी जार साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसको मक्खन में डाल सकते हैं जब ये निकल जाए। अभी डालेंगे तो मक्खन पिघल जाएगा, वो मट्ठे में आ जाएगा, इसलिए अभी नहीं डालना। जब हम मक्खन बनाने लगें उस वक्त उसको डालना है, हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के। तो अभी मैं तो साइड में रख देती हूँ क्योंकि मेरे को तो इसमें कुछ और करना है, मैंने आपको बताया ही है पहले ही। अब इसमें से हम मट्ठे को अलग करेंगे। ये हमारा मक्खन और मट्ठा एक साथ हैं, अब इसको अलग कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइड में लगाते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे। और बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालना है, गर्म नहीं डालना। ठंडा मतलब नॉर्मल पानी डालें और इसको फिर से निकाल लें। इस तरह से हम इसमें से अपना सारा मट्ठा अलग करेंगे। और ये मट्ठा आप पी के देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस तरह बनाते भी होंगे, और जो नहीं बनाते वो इस तरह से बना के देखिए। इसको करने से बिल्कुल आपका मक्खन भी ज़्यादा निकलता है, आपका मट्ठा भी बहुत टेस्टी बनता है, और आपको जो घी निकलेगा वो भी आपका ज़्यादा निकलेगा। ये मेरी 4 दिन की मलाई में मेरा अच्छा भला भगोना भर चुका है, बहुत सारा मक्खन निकल के तैयार हुआ है। और आसान भी है, प्रक्रिया भी आसान है, आपको इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता। और ना परेशान होना पड़ता, और इस चीज़ का पक्का है कि बहुत जल्दी आपका मक्खन निकल भी जाता है। और अब इसमें मैं आधा आधा ग्लास पानी डालती गई और इसको धोती गई मक्खन को, ताकि मक्खन में से जब हम घी निकालें तो ज़्यादा कुछ ना बचे और हमारा घी भी आराम से निकल जाए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और धोते जाना है मक्खन, हमारा मट्ठा निकलता जाएगा। ये सारा हमारा मट्ठा निकल रहा है। हमने इसको रात को जब दही जमाई थी, मलाई जमाई थी, तब हमने इसमें 2-3 गिलास दूध डाला था। तो अभी तो हमारा, अगर हम इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा ये जो निकला है, अभी तक तो हमने जो दूध भी इसमें जमाया था वही हमारा निकल के बाहर हुआ है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से हम इसको धोना है ताकि इसमें जितना भी मट्ठा है वो सब बाहर आ जाए। और इस तरह से धो के फिर इस मट्ठे को निकाल देंगे। फिर अगर हमें लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा हमारा गाढ़ा मट्ठा निकला है अभी, या हमारा मक्खन अभी साफ़ नहीं है, तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम इसे निकाल देंगे। इस तरह से निकलने में इसमें 2 से ढाई गिलास पानी तो आराम से आ जाता है, इतना धुल के मक्खन निकल जाता है। लेकिन हाँ, मेरी मलाई ज़्यादा थी, 4 दिन की बहुत सारी मलाई थी, इसलिए 2-2.5 गिलास पानी आ जाता है। अगर आपकी थोड़ी मलाई है तो उसमें थोड़ा पानी डालें। और ये प्रोसीजर ज़रूरी नहीं है कि खूब सारी मलाई इकट्ठी करके ही करना है। ये प्रोसीजर रोज़ भी कर सकते हैं, 1 दिन की मलाई से भी कर सकते हैं, 2 दिन की से भी कर सकते हैं। सर्दियों का सीज़न है इसलिए मैंने 4 दिन की ली है, वैसे मैं 2 दिन की करती हूँ। तो आप भी रोज़ भी इसको कर सकते हैं। जितनी भी मलाई है उसमें 1 से 2 गिलास दूध डालो और उसको जमा दो, और बस अगले दिन मिक्सी जार में डाल के निकाल लो।
और इस तरह से रोज़ हम अगर दही जमाते हैं, मलाई जमाते हैं, तो हम रोज़ इस मक्खन को और मट्ठे को निकाल सकते हैं। रोज़ मट्ठा, ताज़ा मट्ठा पियो निकाल के, और मक्खन भी आराम से नाश्ते के साथ खाने में डाल के खाओ। और जो थोड़ा थोड़ा मक्खन इकट्ठा होता जाए, बचता जाए, उसको एक दिन हफ्ते में गर्म कर लो, तो मक्खन फ्रिज में रखा रहेगा और साथ में मट्ठा रोज़ ताज़ा पीने को मिलेगा। तो ये वाला प्रोसीजर सबसे बढ़िया रहता है। मट्ठा भी सब पी लेते हैं और बच्चे बड़े सब इसको खुश होकर पीते हैं। और आपको पता है, जब हम इस मट्ठे से कढ़ी बनाते हैं ना, वो कढ़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नॉर्मली जब हम दही से कढ़ी बनाते हैं ना, और आप इससे कढ़ी बनाते हैं इस वाले मट्ठे से, दोनों में इतना फ़र्क होता है। तो अगर आपको कढ़ी भी बनानी हो ना, तो इसी तरह से मट्ठा बनाएं और उसके बाद उसको कढ़ी में इस्तेमाल करें, वो कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए, मेरा भगोना भर गया है मलाई का, और मेरा आधे से ज़्यादा भगोना हो गया है मट्ठे का। तो ये तो हमारा तैयार हो गया है। अब इस मक्खन से मैं थोड़ा सा एक कटोरी भर के अलग निकाल लूँगी, जो 2 दिन तक काम आएगा, और इसके बाद इसको गर्म करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको निकाल लेती हूँ, और थोड़ा सा और जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ना, तो मैं इस तरह से कर करके उसको भी निकाल दूँगी। अच्छे से घुमाते रहते हैं ना, तो सारा निकल जाता है। और अब लीजिए, आप मट्ठा पीजिए मट्ठे वाले गिलास में, बड़ा गिलास भर के। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा गिलास आपने पी लिया। भाई मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल इसको पीते हैं तो ऐसा लगता है गांव वाला मट्ठा पी रहे हैं। तो ये लीजिए आप एक गिलास मट्ठा, है ना, कितना आसान और कितना बढ़िया तरीका। इसको तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें कुछ भी डालो, जैसे भी आपको पीना है वैसे पी सकते हो। नमक डालना है तो नमक डाल लो, वरना ऐसे ही पी लो। मैंने तो इसको ऐसे ही गिलास भर के पी लिया, ये देखिए। और इसमें जो हल्की हल्की से मक्खन आ रहा है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए, मक्खन का इसका मट्ठे का गिलास खाली करते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने तो मट्ठे का गिलास ख़त्म कर दिया है, और आप देख रहे हैं इसके आसपास गिलास में किस तरह से हल्का हल्का सा मक्खन लगा हुआ है। तो ये वाला मट्ठा जब हम निकालते हैं, तो ये मट्ठे में यही रहता है कि बिल्कुल आपका गांव जैसा मट्ठा तैयार होता है, हल्का सा मक्खन वाला, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग बच्चों को भी यही वाला मट्ठा बना के पिलाएं। दही की बजाय अगर आप इस तरह से मट्ठा बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैंने बताया ना, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मलाई इकट्ठी करने की। आप रोज़ की रोज़ जितनी भी मलाई आपकी दूध पे से उतर रही है, 1 कटोरी, आधा कटोरी, उसमें भी इस तरह से बना सकते हैं। और अब हम घी को गर्म कर लेते हैं। मक्खन को ये मैंने गैस पे रख दिया, और आज इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़, और ये है लौंग। घी में अगर हम ये थोड़ा से दाने लौंग के डाल के पकाते हैं, तो इससे हमारे घी के गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लौंग कितनी फ़ायदेमंद होती है हम सब जानते हैं। लौंग खाने से अगर गैस की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व होती है। आपको अगर गैस बन रही है, आप 2 दाने लौंग के मुंह में डाल के चूसते रहो, आपको गैस में राहत मिलती है। तो इसी तरह कई बार होता है, घी खाने से सब्जी वगैरह में जैसे हम ज़्यादा घी खाते हैं तो हमें गैस बन जाती है, या हमें बदहजमी जैसा लगता है, तो वो प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। अब आपका घी बिल्कुल बढ़िया गैस रहित घी तैयार हो जाता है। तो आप इसमें ज़रूर 7-8 दाने अपने हिसाब से, जितना आपका वो है मक्खन है, आप इसमें ज़रूर डाल के पकाएं। इससे कोई इसमें चेंज नहीं होगा, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपके घी के गुण बढ़ जाएंगे। तो मैंने इसमें लौंग डाल ली थी और इसको पका लिया है। अब हमें अपने घी को इतना पकाना है जिससे हमारा घी बिल्कुल अलग हो जाए और इसकी खुरचन बिल्कुल अलग हो जाए। तो इसको बिल्कुल सिम गैस पे पकाना है, और इसके बाद इसको बीच बीच में चलाते जाना है, वरना नीचे ये लग जाएगा। तो अगर खुरचन नीचे लग जाएगी तो भी आपके घी में स्मेल हो जाएगी। और इसको चलाते जाएंगे, और जब तक ये मक्खन बिल्कुल, मतलब घी बिल्कुल अलग नहीं हो जाता, खुरचन बिल्कुल अलग नहीं हो जाती, खुरचन भी दानेदार सी बन जाती है बिल्कुल, तब तक हमें इसे पकाना है। हमारे घी में बिल्कुल भी मट्ठा नहीं रहना चाहिए, तब हमारा घी बिल्कुल साफ़ रहता है। अब ये देखिए, ये मैंने उतार लिया था, ठंडा कर लिया है, और इसमें बिल्कुल आप ऊपर घी में देख रहे होंगे, एक भी दाना खुरचन का नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो इस वक्त हम इसको उतार लेंगे। इसमें बिल्कुल, इसको अगर हम काला करते हैं, इसको हम ज़्यादा पकाते हैं, तो भाई मेरा तो गलती से पक जाता है कई बार, और उसके बाद मेरे घी में स्मेल हो जाती है, और उस घी का खाने में इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। और अगर हम खुरचन को काला करते हैं, तो उसके बाद भी, गैस बंद करने के बाद भी, आपने देखा होगा कि ये कई देर तक पकता रहता है, तो उस वक्त वो और ज़्यादा काला हो जाता है और उसमें से स्मेल हो जाती है। तो भाई मेरा घी तो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं तो उस इतना ज़्यादा नहीं
करती इसको कि बिल्कुल काला करूं। और जिस दिन मेरा गलती से काला हो जाता है, यानी मैं भूल जाती हूँ गैस पे रख के, उसके बाद वो घी खाने लायक नहीं बचता, मेरा तो नहीं बचता कम से कम। तो इसलिए मैं तो इसको इतना इस्तेमाल करती हूँ कि इसमें बिल्कुल मट्ठा नहीं रहना चाहिए और ये पक जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर लगे आपको कि हमें ये कच्चा लग रहा है, तो इसको छानने के बाद दोबारा पका सकते हैं। यानी खुरचन से बाहर निकाल लो, पहले छान लो दूसरे भगोने में और उसके बाद उसको थोड़ा सा पका लो। इस तरह करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और दानेदार बनाने के लिए तो मैंने बताया, ये गैस हमेशा सिम रखो, सिम गैस पे बनाओगे तो बिल्कुल दानेदार घी तैयार होगा और खुशबूदार घी रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ ये जो लौंग है, आप इसे चाहें तो घी में भी डाल सकते हैं, वरना इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये छान के बाहर निकल जाती है। और अब ये तैयार हो गया है मेरा घी का डब्बा। अब की बार मैंने स्टील के डब्बे में डाला है। और अगर मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और ये लीजिए, ये मेरा तैयार हो गया थोड़ा सा बचा हुआ खुरचन। अब की बार इसमें कितनी थोड़ी सी खुरचन निकली है, ज़्यादा मावा नहीं निकला। और इसको रख देते हैं साइड में। और ये घी भी तैयार हो गया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मिक्सी जार। इसमें मैंने डाला ये गरम गरम साग। यहाँ पे आज मैंने साग बनाया था, तो इसमें मैं साग डाल के ग्राइंड कर दूँगी, तो मेरा मिक्सी जार भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसीलिए सर्दियों में मैं ज़्यादातर इसी तरह से मक्खन निकालती हूँ, ताकि जिस दिन भी साग बनाना हो उससे पहले तो मैं ज़रूर ये मक्खन निकालती हूँ। तो मेरे साग के साथ ही मिक्सी जार अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी में, तब तक बाय बाय।